अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब एंड वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। दोस्तों, आपको जैसा कि मालूम है कि मैं अपने ड्रामे में जो भी एपिसोड होता है उसकी रिव्यू करता हूं और सीन वाइज सीन उस पर बात करता हूं कि उसमें क्या अच्छाई है या क्या बुराई है। तो अब तक आपने मेरे पहले वाले एपिसोड देखे होंगे जिसमें मैंने रद्द ड्रामा का पहले एपिसोड का रिव्यू किया था। अब तक इसके 4 एपिसोड अनफोल्ड हो चुके हैं यूट्यूब पर। ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल पर ये अवेलेबल है, आप जाकर इसे देख सकते हैं। तो आइए इसकी स्टोरी को एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पहले एपिसोड में देखा कि ईमान जो है उनको सालार मन ही मन प्यार करते हैं और लेकिन वो कह नहीं पाते, वो कुछ सहमे से हैं, उनके अपने राज हैं। वो तस्वीरें बनाते रहते हैं। अभी किसकी तस्वीर है, एक जगह पे ईमान की तस्वीर डिस्क्लोज हुई है कि वो उनकी तस्वीर बना रहे हैं। फिर इधर ईमान के घर वाले चाहते हैं कि उनकी मतलब उनके वालिद जो हैं मोहम्मद साहब, तो मोहम्मद अहमद साहब उनके वालिद के किरदार में, तो वो चाहते हैं कि इनकी शादी हो जाए। तो वो एक रिश्ता यानी अरसलान नासिर का रिश्ता की बात करते हैं और वो उन्हें देखने के लिए आते हैं। तो अरसलान नासिर जो है वो बाहर रहते हैं और वो आते हैं और ईमान को देखने के लिए, हिबा बुखारी को देखने के लिए। तो वो अकेले में जब उनसे बात करते हैं तो वो कहती हैं कि मैं शादी नहीं करना चाहती, इसलिए मेरे वालिद को एक और दामाद के सामने नजरें नहीं झुकानी पड़े। तो चूंकि वो ऑलरेडी 2 बहनों की शादी देख चुकी हैं और उनके क्लैशेस देख चुके हैं, तो इसलिए वो नाराज हैं, वो इनकार कर देती हैं। और इधर अरसलान के जो उनकी वालदा है वो इसलिए चिढ़ है उनको हिबा से, क्योंकि उसका रिश्ता कहीं ना कहीं उनकी आपा जान ने करवाया है, जिन्हें वो अपना कॉम्पिटिटर मानती है कि तो उनकी वो अपनी हसरत पूरी करने का मौका उन्होंने नहीं दिया, इसलिए वो हमेशा उनके साथ में क्लैश में है। तो उधर ईमान की जो बहनें हैं उनके घर, उनके अपने ससुराल में काफ़ी क्लैश है। वो दहेज को लेकर के और छोटी छोटी रस्मों को लेकर के कहीं ना कहीं उनको टॉर्चर करते हैं। उनको वापस वो अपने वालिद के घर भेज देते हैं, तो दोनों बहनें वापस आ जाती हैं। वहाँ पे जो उनकी शादी में उनके जो बहनोई हैं वो किस तरह से उनके साथ पेश आ रहे हैं, उनके वालिद की हालत क्या हो रखी है। एनीवे, तो इस तरह से फिर मामला चलता है धीरे धीरे, कैसे दोनों करीब आते हैं और अरसलान और हिबा। और जब वो एक शॉपिंग मॉल में जाती हैं और शॉपिंग करती हैं, वहाँ पे उनका कार्ड काम नहीं करता, तो वहाँ अरसलान रहते हैं और जब वो आते हैं और उनका जो भी बिल रहता है वो पे कर देते हैं। फिर वो आती हैं, बोलते नहीं आपको ATM चलना होगा, वो ATM में जा करके उनके सारे पैसे वहाँ पे दे देती है निकाल करके। तो वो बोलते चलो ठीक है। वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनको वो इम्प्रेसिव लगने लगी हैं कि क्योंकि एक लड़की जो अब उनके अपने उसूलों पर चलती है, तो वो उस लड़की को पसंद करने लगते हैं। तो एक सीन में ऐसा होता है कि ईमान की बहन के ससुराल वाले नाराज हैं और उनकी दोनों बहनों को वापस वो अपने घर भेज देते हैं किसी बात से नाराज होकर के। तो यहाँ ईमान परेशान है, तो उसको फिर सालार जो है वो समझाते हैं कि आप अपने वालिद के साथ बैठ के बात कीजिए, जिद मत कीजिए और सॉर्ट आउट कीजिए प्रॉब्लम को। तो वो फिर फाइनली एक होता है कि मैं ये कर लूँगी, मैं इतने पैसे देती हूँ और हम लोग अकीका करते हैं। तो उस अकीका की वजह से उसके ससुराल वाले जो हैं, उनकी बहन के ससुराल वाले, वो फिर राज़ी हो जाते हैं। एक हैप्पी फैमिली होने वाला होता है। तो ये प्रोग्राम में एक ट्विस्ट आता है कि ये जो इसकी बुकिंग संडे के दिन की गई थी वो फ्राइडे के दिन हो गई है और फ्राइडे ये लोग के अलावा दूसरा कोई दिन भी नहीं अवेलेबल है वो बैंकेट हॉल। तो इसकी वजह से ये क्या करती, परेशान हो जाती। तो ये शायद सोशल मीडिया में डाल देती हैं कि भाई मुझे बैंकेट हॉल चाहिए। तो ये उस सोशल मीडिया के थ्रू अरसलान उनको फॉलो शायद कर रहे हैं, तो वो देखते हैं, तो वो उनको उस नंबर पे फ़ोन करते हैं कि आपको अगर तक दिक्कत ना हो तो मुझे बोलिए, मैं मेरा फ्रेंड है उसका बैंकेट नया हॉल है, उसका भी काम बन जाएगा, आपका भी काम बन जाएगा, तो मैं आपको वो करता हूँ। तो बोले ठीक है, मुझे देखना होगा, मुझे चल के दिखा दीजिए। तो बोले ठीक है, कल चलते हैं। फिर वो दूसरे दिन जाते हैं, देखते हैं, वहाँ पे सारी बातें तय हो जाती हैं। तो ये बोलते हैं कि अरसलान कि मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, तो वो इनकार करती क्योंकि वो उसने कभी
इस तरह के अपने उसूल रखे ही नहीं। तो इससे भी अरसलान इम्प्रेस होते हैं और वो उन्हें बोलते ठीक है, मुझे फिक्र है आपकी, इसलिए मैं एक कैब कर देता हूँ। तो कैब में वो उनको भेजते हैं। तो कैब वाला थोड़ा बदमाश निकलता है, वो उनको गलत रूट पे ले जाता है, उससे वो परेशान हो जाती हैं और इधर बारिश शुरू हो जाती है। और लेकिन मैसेज पे बात चालू रहता है इन दोनों का, अरसलान का और हिबा का। तो वो परेशान होकर के फिर उस जगह पहुंचते, इधर घर वाले परेशान है, सलार भी परेशान हो जाता है। वो अपने भाई का गाड़ी जिस तरह से उठाता है और वो उनकी कार लेकर के उसको खोजने निकल जाता है, जबकि अब तक वो बाइक में चल रहा था। लेकिन यहाँ पर वो उस तरह से, और लेकिन कन्विंसिंग है, सीन कन्विंसिंग है। तो वो वहाँ पहुँचता है, तो वहाँ पर वो डर के मारे इस सिचुएशन से इतनी डरी भी रहती है कि वो उनसे गले लग जाती है अरसलान से। और ये सलार को दिखता है। सलार काफ़ी मतलब इस जगह पे उदास होता है। सलार का भी इन चारों एपिसोड के बीच एक राज खुला है। शायद उसकी बीवी है और उससे तलाक होना है, क्योंकि कोर्ट के डेट्स आ गए हैं। और वो एक पेंटिंग बनाता है और जब वो वहाँ से हटता है तो वो उस लड़की की तस्वीर दिखती है वो उस दीवार पर। और वो पेंटिंग बनाने को भी पिक्चराइज इतने अच्छे तरीके से किया गया। आउट फोकस में छोटी छोटी मिनी बल्ब है, ये देखिए आपको स्क्रीनशॉट मिलेगा। तो बहुत कमाल। देखिए ऐसे नहीं कि कहीं पे भी खड़ा कर दिया, कुछ भी शूट कर दिया। एक सिनेमैटिक लुक होता है। कोई भी सीन वो ऑडियंस के दिमाग में कैसे इम्पैक्ट छोड़े, ये डायरेक्टर को खूब मालूम है। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ तक तो मैं स्टोरी पे बात कर लिया, तो अब आते हैं इसके बाकी पॉइंट्स पर। तो दोस्तों ये ड्रामा बहुत ही कमाल का ड्रामा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इसकी स्क्रिप्ट, रूटीन ड्रामे से एकदम अलग है। ट्रीटमेंट अच्छे हैं, काम बहुत अच्छा किया गया, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है। समय समय पर स्टोरी अपना रुख बदलती है और टर्न लेती है। यही स्क्रीन प्ले की खासियत होती है, अच्छे ड्रामे की खासियत है। तो बाकी कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छा किया गया। जो भी कैरेक्टर हैं उनका कैरेक्टर एक मजबूत कैरेक्टर दिखता है, चाहे वो हिबा बुखारी ईमान का कैरेक्टर, सलार का कैरेक्टर हो, शहरयार का या फिर अरसलान का। सब कैरेक्टर मजबूत हैं, सारे कैरेक्टर, चाहे वो बहनोई साहब का कैरेक्टर हो या मोहम्मद साहब जो वालिद हैं उनका, सब आउटस्टैंडिंग है। तो ओवरऑल सबने बहुत ही अच्छा काम किया। हिबा बुखारी काफ़ी अच्छी लग रही हैं, काफ़ी क्यूट लग रही हैं, काफ़ी इम्प्रेसिव लग रही हैं और उन्होंने इस किरदार को बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभाने की कोशिश की है। वहीं शहरयार, उनका अपना राज है, उनके भाई उनको कैसे झंझोड़ देते हैं, अभी वो सारी चीज़ें निकल कर आनी बाकी है और देखते हैं कि क्या होता है। और वो कमाल कर रहे हैं, उनका चेहरा इतना अच्छा बोल रहा है कि मज़ा आ गया देख करके उन्हें। वहीं अरसलान, मुझे लगा था कि मैंने पहली बार उनका ये ड्रामा देखा, आज से पहले शायद हूँ किसी ड्रामे में, लेकिन मुझे लगा कि क्या पता कौन है यार। लेकिन एक एक एक्सप्रेशन जो है उन्होंने बहुत ही नपे तुले ढंग से दिए हैं, चाहे वो लैपटॉप पे काम करते हुए हो, चाहे तो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस कैरेक्टर को जिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया है ऑडियंस तक अपने कैरेक्टर को। उनका एक एक एक्सप्रेशन कमाल का है। और अब आते हैं दोस्तों इसकी बीजीएम पर। इसकी बीजीएम कमाल की है दोस्तों, क्या कमाल का इसका ओएसटी है। और सबसे अच्छी बात कि इसकी मिक्सिंग बहुत कमाल है, आउटस्टैंडिंग है। कैसे आप देखिए, जो बारिश वाले सीन हैं उसमें ओएसटी अलग बज रहा है और बारिश के जो इफेक्ट्स हैं वो अलग साउंड मतलब दे रहे हैं। बहुत ही कमाल है, इसकी मिक्सिंग भी बहुत कमाल दी। मिक्सिंग इंजीनियर को सैल्यूट है। ये ड्रामा ओवरऑल एक टीम वर्क के तौर पर उभर करके आया है। मुझे लगता है कि अभी इन दिनों ये बेस्ट ड्रामा है, सारे ड्रामों में ये सबसे बेस्ट ड्रामा है। तो दोस्तों इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूंगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल।